ये लो। थैंक्स दीदी। टेक केयर। हे, क्या रे? काम पर जाने की जगह यहाँ टाइम पास कर रही हो? जाओ। हे, तुम किस तरह के इंसान हो? बच्चे पर हाथ उठाते हो? क्यों रे? सोशल सर्विस है क्या? 12 साल के बच्चों को काम पर नहीं जाना चाहिए, गवर्नमेंट रूल है। तुम जो कर रहे हो वो एक क्राइम है। पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारी। पुलिस कंप्लेन करेगी? थप्पड़ क्यों मारा इसे? हमारी लड़कियों के साथ हम कुछ भी करेंगे। चुप रह। बैठ। तेरे पास कोई और काम नहीं है क्या जो हमारे बच्चों को भड़का रही है? हाँ? बस्ती के बच्चों का ध्यान कैसे रखना है हमें अच्छे से पता है। किससे पूछ कर तू आई यहाँ? बैठ। इन सबको शाम तक यही धूप में बैठाओ। चल बैठ। बैठ लो। शाम तक धूप में बैठोगी तो सारी चर्बी उतर जाएगी। सोशल सर्विस करेंगे। मारो उसे। अरे 15 रुपए की है। तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? मैंने गुंडे हो क्या? वो झगड़ा किए बिना रह नहीं सकते क्या? वो मुझे समझ में अरे ये नहीं की बात हो गई यार, तुझे प्रॉब्लम था इसलिए मैं आया ना। मैंने कहा ना कि मैं संभाल लूंगी। अगर थोड़ी देर रुकते ना तो मैं खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती, किसी को नहीं बुलाती। पर अब देखो, पुलिस स्टेशन तक मुझे आना पड़ा। ए, तू क्या पागल है क्या? अरे वो कोई भी उसका मतलब ये है कि अभी अभी शादी हुई है, कुछ दिनों पहले ही घर बदला है। इस समय झगड़े की क्या जरूरत है, समझा करो। तू चुप कर। फोन करने वाला तू ही था। बटरफ्लाई ये तेरे साथ मुश्किल है, सॉरी। ओके। तुम पर कभी भी कोई संकट आए तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करूंगा। నీకెప్పుడు ఏ కష్టం వచ్చినా నేను ఇలాగే రియాక్ట్ అవుతాను. बिकॉज आई लव यू। तुम पर किसने हाथ उठाया ये पता चलते ही उसकी जान लिए बिना बस मारा, ये सोचकर खुश रहो। ओके? ए, हाँ मुझे बहुत सारा काम है, रात को लेट होगा, तू इसे घर पे छोड़ दे। ठीक है। टेक केयर ऑफ हर।
अरे ये तो चीटिंग हो गई। क्या चीटिंग है? गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोको, रुको रुको रुको, गाड़ी रोको। क्या हुआ भाई? आगे एक्सीडेंट हो गया इसलिए रास्ता बंद कर दिया है, आप बाजू वाले रास्ते से निकल जाओ। ओके थैंक्स। सामने देख कर ड्राइव करो ना। अच्छा देखो, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर तुम मुझे किस करोगी तो फुल एनर्जी के साथ कॉन्फिडेंटली रोड पर मेरा फोकस बना रहेगा। ओके ना? नो चांस। नो कहने का ऑप्शन तो आपके पास नहीं है मैडम, और तुम्हें किस करना मेरा बर्थ राइट है। Are you okay? तुम ठीक हो ना? రోడ్డును చూసి నడపమంటే విన్నావా నువ్వు? నిన్ను సపోర్ట్ చేశాను చూడు, నాకు ఇది జరగాల్సిందే. ఛ! దీనమ్మా బిల్లు వాసిపోతాయి. हेलो। अब हम क्या करें? ये तो जंगल लग रहा है, हम घर कैसे जाएंगे? वहाँ पर एक घर है, कार देखने के लिए उन्हें बुला लेते हैं। पर हम तो उन्हें जानते भी नहीं। बात वो नहीं है, रात भर अगर कार यहीं पर रहेगी तो चोर आकर इसके पार्ट्स निकाल सकते हैं। ऋषि, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा दिया, मैं हूं ना। ऋषि, यहाँ पे कोई नहीं है, चलो चलते हैं। एक बार चेक करके देख लेते हैं। लॉक लगा है, मैंने कहा था ना यहाँ कोई नहीं है। क्या हुआ? यहाँ से चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है ऋषि। अरे इतना डर क्यों रही हो? मैं हूं ना, शमशान के पास कोई ना कोई तो होगा ही, मैं देख लूंगा ना, तुम डरो मत। ऋषि, आओ ना। मैंने कहा नहीं यहाँ कोई नहीं है। देखो यहाँ भी कोई नहीं है। मेरी बात तुम कभी मानते? ऋषि, 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 this is not the time to joke, okay? अरे पागल हो क्या? अक्ल नहीं है क्या तुम्हें? ऐसे टाइम पर कोई मजाक I'm just करता है क्या? kidding। सुनो सुनो सुनो, मैं बस मजाक कर रहा था। इससे तुम इतना डर गई? वैसे भी ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। इंसान कितना भी महान हो, आखिर में यही आना पड़ता है। पीएम कभी परमानेंट एड्रेस यही तुम होता तुम्हारी है। philosophy- अरे दिया, సారీ అన్నగా मातारको। రోహిత్ अरे सुनो। अभी अभी शमशान से आए हैं, बिना नहाए मुझे छूना भी मत। नहाए बिना मतलब जरूरी है क्या? अच्छा तुम्हें पता भी है क्या, जब हम दोनों मिले थे तो पहली बार तुमने मुझे हॉरर मूवी दिखाई थी, है ना? तो अब क्यों डर रही हो? चलो हटो।
ओए, हाँ, एक किस तो दो। ये क्या स्कूल के बच्चों की तरह फ्लाइंग किस? Are you okay? I'm really hungry and sleepy. I'll make something. Okay. So hungry. आईने में मैं अलग क्यों लग रहा हूं? भूत तो नहीं होगा? अगर दिया को पता चल गया तो? मेरा व्हाट्सएप प्रोफाइल आईने में जो दिख रहा है उसके जैसा क्यों लग रहा है? सिर्फ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है या फिर सभी को यही फोटो दिख रहा है? अरे बालू, अरे क्या हुआ यार? हेलो। अरे बालू, अरे क्या हुआ? कुछ सुनाई नहीं दे रहा यार। अरे बोलो तो। बाद में बात करते हैं। बोलो। अरे समझना यार, बाद में करता हूँ ना, रखना, कल करता हूँ।
हेलो हेलो, कौन है? हेलो। मेरे फेसबुक प्रोफाइल में किसी और की फोटो कैसे दिख रही है? ये सब हो क्या रहा है? हेलो, कौन है? ओके, अंदर जो है वो कौन है? क्यों ऐसा? हे, कब से खड़ी हो यहाँ पर? ये क्या कर रहे हो तुम? वो मैं नहाया ना, तो शावर से पानी कान में चला गया, वो बस क्लियर कर रहा था। आई वॉज जस्ट क्लियरिंग इट आउट। दिया, मेरे चेहरे पर तुम्हें कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं क्या? ठीक से देखो ना। ये कोई मजाक का टाइम नहीं है, छोड़ो। वो बात नहीं है दिया, सीरियसली पूछ रहा हूँ, देखकर बताओ ना। तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़ो मुझे। अरे दिया, दिया क्या हुआ? दिया क्या हुआ? आर ओके? दिया बोलो ना, क्या हुआ? मुझे आईने में कोई और लड़की नजर आ रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम खुद देख लो। दिया 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 दिया, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। दिया कुछ नहीं होगा। दिया देखो मुझे। दिया, डोंट लुक एट द मिरर, डोंट लुक एट द मिरर, मुझे देखो। आई नीड टू शो यू समथिंग टू। क्या? प्लीज डोंट पैनिक, डरना मत। हाँ, पिछले आधे घंटे से मुझे भी आईने में कोई और नजर आ रहा है। तुम्हें कैसे बताऊं, यही सोचकर मैं डर रहा था। पागल हो रहा हूं मैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। असल में वो लोग कौन है? जब से शमशान से आए हैं तब से ऐसा हो रहा है, और सोशल मीडिया के डीपी भी उनके फोटो में बदल गए हैं। बताने पर तुम डर जाओगी, इसलिए मैंने बताया नहीं, पर मेरे अंदर का भूत बात करने की ट्राई कर रहा है। डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। और एक बार अपने कान बंद करके बात करने की ट्राई करो प्लीज। दिया, तुम्हें भी सेम प्रॉब्लम है क्या, ये समझना इंपॉर्टेंट है। प्लीज डू इट। हेलो। ओके ओके ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। तुम लास्ट टाइम और एक बार ट्राई करो ना। हेलो। इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। आई एम राइट हियर विद यू, आई एम राइट हियर विद यू, प्लीज रिलैक्स, इट्स ओके। दिया,
इस बारे में माँ को कुछ मत बताना, वो बहुत डर जाएगी। पहले ये क्या है हम चेक करते हैं, ठीक है ना? दिया, 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 क्या हुआ? हम ये लोकेशन पर कैसे पहुंचेंगे? मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा। आई विल बी देयर इन एन आवर। हाँ, मैं भेजता हूँ आपको। या थैंक यू, थैंक यू। ओके। ओए, अरे रे 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 रे, आओ। मैडम सुबह सुबह डल क्यों दिख रही हैं? दिया, क्या हुआ? मैंने एक सपना देखा, मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें कुछ कर ना दूं। बहुत बहुत बुरा सपना था ऋषि। पहले रोना बंद करो, मुझ में भी कोई है। तुम वायलेंट होगी तो ये क्या देखता रहेगा? नहीं ना? ऑन अ मोर सीरियस नोट, हमारे प्रोफाइल पिक्चर में सिर्फ हमें ही कोई और नजर आ रहा है, नहीं तो अब तक हमारे फ्रेंड्स ने किसी ने तो हमें फोन किया होता ना। इन एनी केस, एक हिप्नोटिज्म सेंटर में मैंने अपॉइंटमेंट ली है। मैं वहां जाके असल प्रॉब्लम क्या है ये जान लेता हूँ। इन द मीनवाइल हो सके तो तुम चर्च के फादर से बात करो। नहीं दिया, नहीं ऋषि मत जा। दिया, दिया, यू हैव टू स्टे स्ट्रांग, रो मत, ओके? वीना दीदी, क्या हुआ साहब? एक बार वो तस्वीर साफ कर दो ना, धूल लगी हुई है। ठीक है। धूल नहीं है साहब, बस दूर से ऐसा लग रहा होगा। मिस्टर ऋषि, आप शमशान गए थे, वहां पे आपने जलती हुई बॉडी देखी, उसके बाद आप घर आ गए। वो डर, वो टेंशन, उस प्रेशर की वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, आपको फेसबुक, व्हाट्सएप डीपी में आपको किसी और का चेहरा नजर आ रहा है ना? वो आपका भ्रम है। सिर्फ आपको नजर आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके अनुसार आपकी बीवी को भी आईने में कोई और नजर आ रहा है। ये बात मुझे बड़ी अटपटी लग रही है। आई एम ए PhD इन हिप्नोथेरेपी। आपकी जो प्रॉब्लम है उसे मैं विद इन सेकंड सॉल्व कर दूंगा। आप वहां सोफे पर बैठिए। ऐसे केस को डील करने में मुझे बहुत ही मजा आता है, लेकिन आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? आइए मैं देखता हूँ। सर, आईने में देखने के लिए थोड़ा डर लग रहा है सर। ऋषि, मैं यही हूं ना? हाँ, चलो हिम्मत से काम लो। फादर, आईने में जो लड़की दिख रही है, क्या वो मर गई है और उसकी आत्मा मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी है?
आप जाइए सिस्टर। बाइबल में होली स्पिरिट नाम का एक शब्द है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा। जो प्रभु की सेवा करती है उन सारी आत्माओं को एंजल्स कहते हैं, और प्रभु के खिलाफ जाने वाली आत्माओं को डीमंस या फिर शैतान कहते हैं। ये पवित्र आत्मा और मरे हुए इंसान की आत्मा का कोई संबंध नहीं है। हमारी आत्माओं को एंजल या डीमन नहीं, भूत कहते हैं। बाइबल के हिसाब से एक इंसान के मरने के बाद उसका भगवान के दरबार में फैसला होता है। हमारे किए गए पाप और पुण्य को लेकर हमारी आत्मा स्वर्ग में जानी चाहिए या नरक में जानी चाहिए, इसका निर्णय लिया जाता है। लेकिन एक इंसान की आत्मा इस भूमि में ही रह के किसी दूसरे इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाए, इसके बारे में बाइबल में कहीं जिक्र नहीं है। परंतु प्रकृति में ऐसा बहुत कुछ घटता है जिसके बारे में किसी को कुछ समझ में नहीं आता। आज से 400 साल पहले ग्रीस के एक गांव में एक बच्चे को आईने में एक बड़े इंसान का रूप नजर आया। फिर गांव वालों ने डर से उस बच्चे को मार दिया। उस वाक्य को लाइब्रेरी में ध्यान से छुपाया गया है। जो मैंने पढ़ा था आज वो सामने देख रहा हूं। ऋषि, मैं अभी तुम्हें हिप्नोटाइज करके आपको सुला दूंगा और आपके इनर माइंड को पढ़ने की कोशिश करूंगा। आईने में दिखने वाले आदमी से संबंधित आपके इनर माइंड में क्या है ये पता लगाऊंगा, और उसके आधार पर आपका ट्रीटमेंट कैसे करना है ये डिसाइड करूंगा। अब आप सिर्फ मेरे थंब की तरफ देखिए। मेरी उंगली ही देख रहे हैं ना? फोकस ऑन माई थंब। फुल कंसंट्रेशन के साथ आप मेरे थंब को देख रहे हैं ना? धीरे से सो जाइए। सो रहे हैं आप ना? सोइए सोइए। ओके, रिलैक्स। आईने में दिखने वाला इंसान कौन है, उसे आपने पहले कहीं देखा है क्या? जब आप शमशान गए थे वहां आपके साथ क्या हुआ था, कुछ बताइए। ऐसे चुप रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप बताएंगे तो ही मुझे पता चलेगा ना। अगर आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं तो मैं आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा? कुछ तो बताइए। हेलो, कम से कम आप तो बताइए, आप इनकी बॉडी में कैसे आए? हेलो, एक्सक्यूज मी, आप भी सोएंगे ये भी सोएगा तो मुझे आंसर कौन देगा? टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही है, वास्तविक दिखने वाली हॉरर मूवीज और सोशल नेटवर्क्स पर इससे संबंधित वीडियोस जनता को भूत है ऐसा विश्वास दिला रहे हैं। तुम बेवजह फिक्र मत करो। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। इसका कोई एडवांस ट्रीटमेंट जरूर होगा। ऐसी कोई समस्या आती है तो प्रभु पे भरोसा करके हिम्मत से आगे कदम रखना चाहिए। तुम बिल्कुल मत डरो। यू विल बी ऑल राइट। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो परेशानी आपको ही होगी। आप कहीं आ जा नहीं पाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऋषि। अरे चुप करना। यस। तुझे असल में अक्ल वक्ल है कि नहीं है? एक आदमी वहाँ शांति से सो रहा है, उसे बता बता कह के क्यों परेशान कर रहा है? वो बेचारा तेरे कंट्रोल में है। तू हिप्नोटिज्म का डॉक्टर है। पहले तू उससे भरपेट खाना खिलाता, फिर उसे कुर्सी पे बैठ के सुलाता भी है, और उंगली करके अब उठा रहा, तुझे चप्पल से मारूंगा मैं। क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही देख रही थी। चलिए आइए। ये क्या बात हुई? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रात भर मैं फोन करती रही लेकिन तुमने मेरा फोन ही नहीं उठाया। मेरा बेटा भी फोन नहीं उठाता। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। नहीं मम्मी, आपको मैसेज करने की सोची पर नींद आ गई। पता नहीं तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। रुको, मैं उसे फोन लगाती हूँ। मम्मी मम्मी, मैं खुद ही आपको बताने की सोच रही थी। ऋषि का पैर बाथरूम में फिसल गया और वो गिर गया। क्या कहा? बाथरूम में फिसल कर गिर गया है? तुम में अक्ल नाम की चीज है कि नहीं? जो बात मुझे फोन करके बतानी चाहिए वही नहीं बताई तुमने। ऐसे कैसे गिर गया वो?
हेलो दिया 1 मिनट ब्लूटूथ ऑन करता हूँ। हेलो सुनाई दे रहा है? ऋषि कितनी बार तुम्हें फोन करना होगा? टेंशन के मारे मेरा सिर फटा जा रहा है। डॉक्टर के पास था दिया, चेक कर रहा हूँ तो फोन कैसे उठाऊं? ओके ओके, क्या कहा डॉक्टर ने? टैबलेट लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तुम फादर के पास गई थी ना, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ क्लियरली नहीं बताया, बस कहा कि फिक्र मत करो और हिम्मत से रहो। अरे असली बात तो बताना ही भूल गई, तुम्हारी मम्मी आई हुई है। माँ ये क्या? हम फोन नहीं उठा रहे थे इसलिए बहुत डांट पड़ी। वो बहुत पूछ रही थी तो मैंने कहा कि तुम्हारा पैर बाथरूम में फिसल गया और तुम गिर गए। वो कुछ पूछेंगी तो तुम भी यही कहना। हाँ ठीक है मैं देख लूंगा। ऋषि अकेले रहने में बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ। एक बार मैं वो शमशान के पास जाके कोई 2 लोग मरे थे क्या इसका पता लगाता हूँ। तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। चल चल। माँ जी यहाँ पर 30-35 उम्र के कोई आदमी और औरत की लाश आई थी। यही बात पूछने के लिए पुलिस वाले मेरे बेटे को भी पकड़ के ले गए। किसने मारा है पता नहीं, पर हमारी जान के पीछे पड़ गए हैं। कल 2 लाशें यहाँ आई थी, दोनों बुढ़े थे। हर बार एक ही सवाल पूछ के हमारा दिमाग खराब कर देते हो। जाओ यहाँ से। थैंक्स माँ जी। ये कैसे पॉसिबल है डॉक्टर? आईने में जब मैंने अपनी बहू को देखा तो मुझे कोई और लड़की नजर आ गई। ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता, पर कोई भूत वगैरह ऐसा मतलब तांत्रिक के पास जाकर पूजा वगैरह करवाऊं क्या? नहीं। जब से आईने में देखा है तब से मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर। किसी डॉक्टर को इतना चैलेंजिंग केस इतनी इजीली नहीं मिलता है। सो लेट्स बिगिन विद व्हाट? दिया का कंप्लीट बॉडी स्कैन करते हैं। अपने बेटे को कहिए कि वो दिया को यहाँ लेकर आए। ठीक है। फोन कीजिए, स्पीकर पे लगाइएगा। क्या कर रही हो? ये सारी फोटोज देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। इनसे कोई डरता है क्या? एवरीथिंग्स गोना बी ओके, प्रॉमिस। माँ। हेलो। हेलो। हाँ माँ। अरे ऋषि कहाँ हो तुम? वो सुबह बाथरूम में फिसल कर गिर गया। अब सॉरी सर। इट्स ओके। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब मैं घर गई थी तो आईने में दिया किसी और लड़की की तरह लग रही थी। मैं तो बहुत डर गई थी। वहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी सिलसिले में मैं डॉक्टर से मिलने आई हूँ। तुम एक काम करो, दिया को लेकर अपोलो हॉस्पिटल आ जाओ। माँ प्रॉब्लम सिर्फ दिया को नहीं है, मुझे भी आईने में कोई और दिखाई दे रहा है माँ। सो ऋषि टू बिगिन विद, आपकी रिपोर्ट सब परफेक्टली नॉर्मल है एंड इट्स नॉट अ हिप्नोटिकल इशू, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। डॉक्टर तो फिर आईने में दिखने वाले कौन है? आई एम कमिंग टू दैट, पर उससे पहले आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से समझनी होगी। भूत जैसी चीज असल में होती नहीं है। इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा को ही हम भूत कहते हैं, और आत्मा जो है एक सुंदर मेमोरी होती है। हम पर आती है धूप, बारिश, हवा, और ठीक उसी तरह क्या ये कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम है, या फिर आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, या फिर ब्रेन से मेमोरी लीक हो रही है? आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड राइट नाउ, बट विल गेट टू इट। एंड आई मस्ट एडमिट, इतना रेयर केस मैंने पहले कभी नहीं देखा। करोड़ों में से एक इंसान 2 सिर के साथ पैदा होता है। कुछ लोग चाहे कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन बच्चों जैसे ही रह जाते हैं, और ये केस भी कुछ ऐसा ही है। पर तुम दोनों को एक ही प्रॉब्लम एक साथ होना, ये थोड़ी आश्चर्य की बात है। इसकी मेडिसिन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, अगर ये आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट।
रेमेडी स्टडी करनी होंगी। डॉक्टर बताना भूल गया, बात करता हूँ तो कोई साउंड ओवरलैप हो रहा है। नॉर्मल बात करते समय नहीं, पर फोन पर बात करते हुए या फिर ऐसे कान बंद करके बात करता हूँ तो कोई अनजानी सी इरिटेटिंग नॉइज। नो दैट्स नथिंग। आप इस बात से डर रहे हो कि आप जब आईने में देखते हो तो आपको अपनी जगह कोई और नजर आ रहा है। वी कॉल इट हेलुसिनेशन। आमतौर पर जब हम बातचीत करते हैं और अपने कानों को ब्लॉक कर लें तो एको साउंड सुनाई देती है। दैट्स हार्डली एनीथिंग, वी कैन ट्रीट इट विद मेडिसिन्स। डॉक्टर वन लास्ट क्वेश्चन, आईने में जो दिखाई दे रहा है उसके वायलेंट होने के कोई चांसेस हैं? इट्स हार्ड टू नो कि आईने वाला क्या कर सकता है। डॉक्टर वो इट्स ओके ओके, हियर्स द डील। ऋषि के बदले में आईने में जो दिखाई दे रहा है वो आईना फोड़ के बाहर आके अगर आप सबको मार देगा तो हम भी उस भूत को मार देंगे, ओके ना? Hey, come Rishi. It's okay, come on. Huh. This is like magic, Rishi. भूत को हम जैसा मूवीज में देखते हैं वैसा नहीं है। इसकी आंखें सफेद नहीं है, इसके बाल अस्त व्यस्त नहीं है, ये हमारी तरह नॉर्मल दिख रहा है। So that's what I'm saying. इससे डरने की जरूरत नहीं है। Just look at him. Come. सर असल में आईने में देखने वाला कौन है और वो जिंदा है या मर गया है? एटलीस्ट आप थेरेपी दोगे तो शांति से रहेंगे ना सर। बैठो सिट। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को मैंने हॉस्पिटल आने के लिए कहा है। असल में आने वाला व्यक्ति है या मर गया ये पता लगाने के लिए कहते हैं। इससे आपकी टेंशन भी कम हो जाएगी और मुझे भी ट्रीटमेंट के लिए क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके? हे सुभाष। सर बोलिए सर। तू डर क्यों रहा है? यू आर अ पुलिस, बी ब्रेव। सर एसीपी साहब, भूत नहीं होते हैं ये प्रूव करने के लिए मुझे ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है। मिरर में दिखने वाले व्यक्ति कौन है, असल में वैसा कोई आदमी है या नहीं, ये हमें पता लगाना है। डोंट वरी डॉक्टर, इस धरती पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो 100% पकड़ेंगे उसे। जस्ट अ सेकेंड। इस डिवाइस का नाम है EVP। इसे शॉर्ट फॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना। अगर कोई भूत बात करेगा या पैरानॉर्मल साउंड सुनाई देगा तो उसको इस डिवाइस के जरिए पहचाना जा सकता है। हॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा कि भूत से बात करने के लिए वो बड़ी बड़ी मशीन्स दिखाते हैं, तो और ये उसका स्मॉलर वर्जन है। ऋषि, इफ यू डोंट माइंड, एक बार जरा इसमें कुछ रिकॉर्ड करो। हाय, मेरा नाम है ऋषि, मेरी वाइफ का नाम है दिया, और मेरी माँ का नाम है ललिता। आई एम सॉरी, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। इसमें रिकॉर्ड हुआ या नहीं जरा ये चेक करते हैं। ओके? देखा आपने, कुछ भी नहीं है, बिकॉज देयर इज नो गोस्ट। भूत जैसा कुछ होता भी नहीं है। मैंने जैसा सोचा साउंड भी डर के कारण ही आया होगा। आपकी सोच के हिसाब से भूत ने बात नहीं की। सो ऋषि, मैंने जो दवाइयां लिखी हैं वो लेते रहो, माइंड रिलैक्स रहेगा। एक्चुअली मुझे इनसे आपके प्रोटेक्शन के बारे में बात करनी है। आई सी यू टुमारो। ओके, थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। थैंक यू एसीपी सर। हिम्मत से काम लीजिए। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, मैं सच में भूत समझ के डर गया था। नहीं सर, आईने में ऋषि के बदले कोई और आदमी दिखाई दे रहा था, तो वो भूत नहीं होगा तो और क्या होगा? पहले आपने मेडिकल प्रॉब्लम कहा, अभी आप बोल रहे हैं कि भूत है। क्या बोल रहे हैं सर? सर, आपकी बॉडी में भूत है ऐसा किसी पेशेंट को कैसे कह सकते हैं, इसलिए कहा कि मेडिकल प्रॉब्लम है। होप यू अंडरस्टैंड। ये एक डमी मशीन है, इट्स अ नॉर्मल रिकॉर्डर। एक्चुअल मशीन यहाँ पर है, इसमें 100% रिकॉर्ड हुआ होगा। प्ले करके सुनते हैं। सर, ये ऋषि के बदले आईने में दिखने वाला इंसान बात कर रहा है। यूजुअली ऐसा हमारी स्लीप साउंड में होता है। सुभाष,
सर मुझे अकेले में इनसे कुछ बात करनी है, तुम बाहर जाओ। ओके सर। दरवाजा बंद कर देना। ठीक है सर। डॉक्टर साहब। सर क्या हुआ सर? वो भूत है, आपको पता था ना? हाँ मुझे पता था बाप सर। रे, आपको पता था तो मुझे क्यों बुलाया आपने? मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। डॉक्टर साहब, अगर आईने में कौन है बस वो पता लगाना था तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देते, मैं भी पता लगा कि व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देता। मुझे आपने भूत के साथ फंसा दिया। ऐसा क्यों किया डॉक्टर साहब? वो जो भूत है वो क्या आप मुझे छोड़ेगा? दिन रात मेरा पीछा करेगा? अबे तेरी ऐसी की तैसी, मुझे फंसा दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? उसने मुझे पकड़ लिया तो। सुनो, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत मुश्किल से मिरर के अंदर जो मुझे दिखा उसे पकड़कर आपको हैंड ओवर कर दूंगा और आपको बताऊंगा कि वो कौन है, लेकिन भूत को आप ही संभालिएगा। सर, बचपन से लेकर आज तक मैंने भूत की एक भी फिल्म नहीं देखी है सर। मुझे पता है ये बात आपको नहीं पता होगी सर, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर गीला हो चुका हूँ सर मैं। पुलिस हूँ तो भूत से डर नहीं लगेगा क्या मुझे? अरे भूत। टेक केयर सर। नो मोर पेशेंट्स प्लीज। अरे भूत की समस्या थी तो तांत्रिक को बुलाना चाहिए था, पुलिस वालों को बुलाते हैं। बाप रे, ये क्या मुसीबत है? ऐसी हालत तो किसी दुश्मन की भी नहीं होनी चाहिए। देख लिया क्या? पीछा कर रहा है मेरा, लग रहा है। हे भगवान, आप ही कुछ करो। ऐसे क्यों घूर रहा है? फॉलो 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 मी। वही फॉलो 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 मी। Why are you following, sir? You are going to show me. मैं क्या करूँ राम? मुझे भूत मिल गया, एक दाएं मिल गया, एक बाएं मिल गया। मैं क्या करूँ राम? सर, मैं बाकी पुलिस वालों की तरह नहीं हूँ सर। आज तक कभी रिश्वत नहीं ली है मैंने सर। लाइफ में कभी एक क्रिमिनल को भी ऐसे नहीं मारा है सर। अरे पंडित की नौकरी करनी चाहिए थी तुझे। अरे तू पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर क्यों चला आया? ऐसे बोल के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं सर। सर, इतनी देर से मैं ही बकबक किए जा रहा हूँ लेकिन आप एकदम चुप क्यों है सर? तांत्रिक के पास जाने की तूने डॉक्टर को सलाह दी थी और अब ऊपर से मासूम बनने का नाटक कर रहा है। अगर आप तांत्रिक के पास जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम क्या है ये पता चलेगी। सोचा था आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन आप दोनों को अलग करने के लिए नहीं सोचा था सर। हाँ, इतना जरूर है कि सर कहाँ चले गए आप? सर, ये तो कहीं चले गए। सर, ये भी कहीं चले गए। सर, अरे सर, क्या हुआ सर? आप अपने आप से क्यों बात कर रहे हो? क्या कहा? मैं अपने आप से बात कर रहा था, लग गई। Sir, your bill. Thank you. सर, आप फोन भूल गए थे। Oh, thank you. वेलकम Thank सर। you so much. God.
ऋषि बाहर आ। क्या कर रहे हो ऋषि? तुम्हें प्रॉब्लम है इसलिए तुम मेरे पास आए थे। अब तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। सर मुझ में मेडिकल प्रॉब्लम है कहकर आपने मुझे भेज दिया। उसके बाद मैं कॉरिडोर में जब वेट कर रहा था तो मैंने एसीपी सर को देखा। डर के मारे यहाँ वहां घूमकर अपने आप से ही बात कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी भूत को देख लिया हो ऐसे डर गए थे। तभी मुझे डाउट हुआ कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको डराने की कोशिश की। आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मुझे इतनी गहराई से सोचना नहीं आता है डॉक्टर, मुझे बस सच जानना है। अभी भी आप कहेंगे कि मुझे सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम है और भूत जैसी कोई बात नहीं, मैं चुपचाप चला जाऊंगा, लेकिन सच बोलिए डॉक्टर प्लीज। ऋषि, एक अच्छे डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये जानते हो? पेशेंट को डराए बिना उनका ट्रीटमेंट करना। कोई भी डॉक्टर वही करता, मैंने भी वही किया। पर तुम्हारी क्लैरिटी देखकर लग रहा है कि तुमसे अब और छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शरीर में जो है वो भूत ही है। भूत नहीं है ये सोचकर भी डर लगे उससे तो यही बेटर है डॉक्टर। बाई चांस अंदर का भूत अगर रिएक्ट करे तो सेफ होने के लिए प्रिपेयर तो रहूंगा। सी ऋषि, हर केस को अलग अलग तरीके से अप्रोच किया जाता है। कुछ केसेस में रिजल्ट्स जल्दी बता दिए जाते हैं, पर कुछ केसेस में ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ट्रीटमेंट किया जाता है। नाउ इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। थोड़ा धीरज रखो, यू विल बी फाइन, ट्रस्ट मी। थैंक्स डॉक्टर। टेक केयर। आपको परेशान किया हो तो सॉरी। अरे आजा आजा। अरे एक और चिल बियर लेके आना मेरे लिए। हैं? ये क्या दारू सामने रख के मेडिटेशन कर रहे हो? हे ब्रो, आई एम महेश फ्रॉम बागीचे बगल वाली गली। बियर सामने रख के इतना सोचना नहीं चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। पियो पियो, कम ऑन, चीयर्स। नहीं ब्रदर। क्यों ब्रो, क्या हुआ? मेरा एक प्रॉब्लम है यार, जस्ट मुझे अकेले छोड़ दो। अरे जिंदगी में किसी प्रॉब्लम नहीं है यार, मुझे नहीं है क्या? सुबह उठने में देरी हो गई तो पिताजी मारते हैं, बिना नहाए धोए ऑफिस चला गया तो सारे कुलीग्स गाली देते हैं। मैं चाहे कितना भी काम कर लूं, प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा रोता रहता है कि मैं काम ही नहीं करता हूँ। पी ना यार भाई, पी 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 पी। समझा करो यार। अब क्या हुआ? मुझे मेरे अंदर और कोई बसा हुआ है। अभी भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या वो तुमसे बात कर रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए ये टाइम अल्कोहल पीना सही नहीं है। तुम्हारे अंदर सिर्फ एक ही है, मेरे अंदर तो दर्जनों भरे हैं। 3 पैक के बाद छोटा भीम बाहर आता है, 6ठे पैक के बाद आयरन मैन बाहर आता है, और अगर 10 पैक मार लिए तो हल्क बाहर आ जाता है। सारी एवेंजर्स फैमिली मेरी बॉडी में ट्रेवल कर रही है। अब तुझ में और मुझ में क्या फर्क है, समझ जा रहा भाई? अरे पी ना भाई, पी। अगर मैंने पी लिया ना तो मुझे चढ़ेगी या मेरे अंदर जो है उसे चढ़ेगी, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम एंजॉय करो यार। अरे ये सब छोड़ो ना यार भाई, एक फोटो लेता हूँ मैं। ब्रो फोटो मत लो यार। अरे भाई, अगर बार में तुम कहीं नजर नहीं आए ना तो तुम्हारी फोटो देख के तुम्हें पहचान लूंगा, इसीलिए आ जाओ। कौन है वहाँ? किधर है? किसको ढूंढ रहे हो? अरे मैं तुम्हारे साथ फोटो निकालना चाहता था, कोई बुरी शक्ल वाला बीच में आके घुस गया। किधर है वो? ढूंढ रहा हूँ उसे मैं। वो बुरी शक्ल वाला और कोई नहीं। इससे पहले मैंने कहा था ना कि मेरे अंदर कोई है, ये वही है। अब मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया, मेरे अंदर जो है वो कहते हैं भूत है। अब अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लेट्स बी फ्रेंड्स ब्रो। ए भाई 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 भाई, अरे रो क्यों रहे हो? 3000 की दारू पी चुका, ऊपर से जीएसटी भी लगेगा। सारी पीवी उतर गई यार, अब मुझे दोबारा पीनी पड़ेगी, डबल खर्चा हो गया। अरे शटर बंद मत करना, मुझे बाहर जाना है। बिल प्लीज। हम कहाँ जा रहे हैं? दरअसल एसीपी सर ने पता लगाया है कि वो कौन है, डॉक्टर ने बुलाया है। देखा क्या, भूत भगाने का टीका। तो अब आपको भूत से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता। वेरी गुड एसीपी साहब। पर आपको पता है कि भूतों को विभूति, टीका, तावीज, धागा ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। बाप रे, हाँ। ये विभूति उन्हें पसंद नहीं है क्या? हाँ, पसंद नहीं है। हटा दिया। हेलो डॉक्टर। अरे ऋषि, कम ऑन इन। हाय सर। हेलो ऋषि। हेलो सर। कम सिट। बैठो बैठो। सर क्या आप बता सकते हैं कि आपने पता कैसे लगाया? भाई 4 लोगों का पहले एक्सीडेंट हो चुका है,
हैदराबाद के हरिनगर बाग के पास, और इसीलिए हम उन लोगों को ट्रेस कर पाए। भाई एक बात बताओ, कभी उस तरफ से गए थे क्या घूमते टहलते? सर हाँ सर, रिसेंटली हम विकार बाग से रिटर्न आते समय उसी तरफ गए थे। इनफैक्ट वहाँ पास में एक शमशान के पास भी गए थे सर, तो वहाँ पर एक डेड बॉडी जलते हुए दिखी थी। सेम स्पॉट। अभी हमारे लिए शमशान, आग, लाश हमारे कैसे कोई संबंध नहीं है, वो डेथ स्पॉट है। अर्जुन, माधवी और एक और कपल उस एरिया में आए थे और उसी जगह पे उन दोनों की डेथ हो गई। और उस जगह पे जिनकी मौत हुई थी, अर्जुन और माधवी, उन्हें ही तुम मिरर में देख रहे हो। सुभाष वो पेपर दो। सर देखिए, दिन पहले मैं एक्सीडेंट में मर गया था। मतलब मैं इसी बड़ी से पूरी दुनिया देख रहा हूं। मतलब मैं ही भूत हूं। డాక్టర్ మీరు ఇంతసేపు చనిపోయిన అర్జున్ కథ చెప్పారా? అదే నమ్మ ఈ కేస్ స్పెషాలిటీ। अर्जुन मर के ऋषि की बॉडी में आके उसकी बॉडी में ऋषि आया है ये समझ के डर गया। सॉरी सर, एक मिनट, तो फिर आईने में अर्जुन ऋषि को कैसे दिखता था? एक्चुअली ऋषि को ही आईने में मरा हुआ अर्जुन दिखाई देता है। हम सब ने भी अर्जुन को आईने में ही देखा है। अर्जुन को ये सच एक शौक के तौर पर बताना था। वो कहता है मेरा नाम अर्जुन है और तुम्हारा नाम है माधवी। हमें हमारे नाम भी याद क्यों नहीं है? असल में ये दिया ऋषि कौन है? ये हम ही उनकी बॉडी में आ गए हैं। मतलब हम सभी को ऋषि और दिया की बॉडी से देख रहे हैं। मतलब सभी ने हमको आईने में ही देखा होगा ना। आईने में, सेल्फी वीडियो में उन्हें हम दोनों ही नजर आ रहे हैं। उनके सारे के सारे प्रोफाइल पिक्चर्स में हम कहीं दिखना चाहे वो चेक कर रहे हैं। तो उन्हें देखकर हम डर गए। ये हमारा घर नहीं है माधवी। हम मिले भी ऋषि की मां को थे। ये लाइफ हमारी नहीं है। हमारा घर कहाँ है? हमारे पेरेंट्स कहाँ हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? डॉक्टर 1 सेकेंड, सॉरी, आप जो कहानी बता रहे हैं हम वैसे ही विजुअलाइज करके देख रहे हैं, तो मुझे अर्जुन की बाहर दिखाई दे रहा है। अगर लॉजिकली देखा जाए तो अर्जुन आईने में और ऋषि बाहर दिखाई देना चाहिए। देखो, मैं अर्जुन की कहानी को अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इसलिए सो इट्स बट ऑब्वियस। तो तुम्हें अर्जुन बाहर ही दिखाई देगा। ओह, उसमें गलत क्या है? तुम इसे ऐसे ही विजुअलाइज करो तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। अर्जुन, हम दोनों अब तक इनकी बॉडी से बाहर क्यों नहीं निकले हैं? ऐसा क्या? मैं रोज एक बॉडी में एंट्री लेके एग्जिट कर रहा हूँ ना। मुझसे पूछ रही हो? सुपर एक्सपर्ट हूँ ना मैं। क्या करूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से तुम दिमाग खा रही हो।
माधवी, अब तक हम जब भी आईने में देखते थे तो डर कर भागते थे ना? हाँ, क्यों? अब आईने से बात करके देखते हैं। मैं बाथरूम में जाकर चेक करता हूँ और तुम बेडरूम में जाकर चेक करो, ठीक है? हाय ऋषि। हाय। बाप रे, ऐसे क्यों गिर गया? बॉस, अरे बॉस ऐसे डर क्यों रहे हो यार? अरे निकलो यहाँ से। अरे अकल नहीं है क्या तुम्हें? अरे मैं भूत हूँ, मूवीज नहीं देखते हो? तुमसे ज्यादा तुम्हारी बॉडी पर भूत का कंट्रोल होता है। कंट्रोल किया है? डरो मत, मैं जो बात कर रहा हूँ वो सुनाई दे रही है ना? बेवजह तुम ऐसे डरो मत यार, कुछ तो बोलो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। मुझे बाथरूम नहीं आई है लेकिन बाथरूम जैसा फील हो रहा है। सब कुछ तुम्हारे आने के बाद हो रहा है। ये सब कुछ तुम ही कर रहे हो, मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे जाने दो प्लीज। ब्रदर, बेवजह ऐसे डरो मत। मैं मूवीज में दिखने वाला कोई वायलेंट भूत नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह एक मामूली आदमी हूँ। असल में मैं तुम्हारी बॉडी में कैसे आया ये बात मुझे कुछ याद ही नहीं है। एटलीस्ट ये पता चलेगा तो मैं बाहर कैसे आना है पता लगा सकता हूँ। अब किसी भी तरह हमने बात करना शुरू किया है, मुझे बहुत रिलीफ लग रहा है। हम दोनों डिस्कस करके तुम्हारे लिए एक सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके, 4 दिन पहले शेवलरी रोड पे आप कार में आए थे क्या? हाँ ब्रो, उस दिन पास के रिसोर्ट में मैं और मेरी वाइफ गए थे। वहाँ चिकन 65, मटन चॉप सूप और एक गिलास लस्सी भी पी थी। फिर हम वापस आ गए। आते हुए रास्ते में एक कार एक्सीडेंट हुआ था। उसके आसपास कोई नहीं था। हम हेल्प करने के इरादे से कार के पास गए। कार के अंदर भी कोई नहीं था तो हमने पुलिस को फोन किया। जैसे मैंने फोन किया मुझे शॉक लगा। हेलो हेलो। मेरी वाइफ को हॉरर मूवीज बहुत पसंद है और मैंने एक बार अपनी बीवी को शमशान ले जाकर डराने का प्लान भी बनाया था। वहां से जब मैं घर वापस आया तब से आईने में मुझे तुम दिखाई देने लगे। लगता है शमशान घाट में अनजाने में तुम मेरे शरीर के अंदर घुस गए थे, इसलिए मैंने वहां जाकर चेक भी किया। कल 2 लाशें यहाँ आई थी, दोनों बुढ़े थे। उस बुढ़िया के बेटे को पुलिस वाले ले गए थे। वो तुम्हारे डेथ की इंक्वायरी कर रहे थे। ये मुझे अभी समझ में आया। मेरा एक्सीडेंट हुआ, शमशान में मेरी वाइफ को डराया, शमशान से घर आया तो आईने में तुम दिखाई दिए। तब तक तो मुझे भी याद है। एक काम करते हैं ब्रो, वो जो डॉक्टर है ना उसके पास हम चलते हैं। मैं तुम्हारे थ्रू अपने डाउट क्लियर कर लेता हूँ। देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। ये सब क्या है? तुम जब भी आते हो मुझे हर बार कोई न कोई नई बात बताते हो। वो मैंने अनजाने में ट्राई किया सर, तो फ्लो में काम हो गया। फ्लो में? जी हाँ सर। गुड। अभी मुझसे कौन बात कर रहा है? सर अर्जुन सर। यू श्योर? कॉन्फिडेंट सर। अर्जुन का मुझसे बात करना एक्चुअली मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। टेल मी समथिंग, तुम ऋषि की बॉडी में कैसे एंटर हुए? सर एग्जैक्टली इसी बारे में बात करने के लिए मैं आया हूँ। मुझे एलिजेंस याद नहीं है। वो मैं कौन हूँ, मेरे पेरेंट्स कौन है, मेरे फ्रेंड्स कौन है, मैं क्यों ऋषि की माँ को मेरी माँ समझकर उसकी लाइफ जी रहा हूँ, असल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। एक्चुअली तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम मर गए हो और ये सोच नहीं पा रहे हो, पर रियलिटी में तुम मर के उसके शरीर के अंदर रह रहे हो। तुम्हारी मेमोरी एक्टिव नहीं है, ऋषि की मेमोरी एक्टिव है। इसलिए ऋषि जो कर रहा है वो तुम कर रहे हो ऐसा तुम समझ रहे हो, है ना? सो लेट्स डू वन थिंग, तुम्हारी मेमोरी को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। अर्जुन, तुम अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स से मिलो। अगर तुमने उन्हें पहचान लिया तो उस रिजल्ट के बेसिस पे केस को कैसे सॉर्ट आउट करना है, आई सी टू इट। क्या हुआ सर, टेंशन में क्यों है? अर्जुन का केस कमिश्नर साहब ने मुझे सौंप दिया है भाई। ये पता चलते ही सुभाष भाग गया। अर्जुन के साथ आईने में तुम्हारी ही बातचीत हुई थी ना, इसलिए पूरी इंक्वायरी करके मुझे ही क्लोज करने के लिए बोल रहे हैं। हेलो सर मैं ऋषि बात कर रहा हूँ। सर, ऋषि सर, नमस्ते। अब एक मिनट, तू उधर घूमना, कान बंद कर अपने। सर मुझे अर्जुन कहाँ मिलेगा? मिल जाएगा सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा सर। लेकिन एक बात बताइए सर, मेरा नंबर आपको किसने दिया सर? आपका नंबर तो डॉक्टर ने दिया सर। लग गई।
यही मेरा घर है ब्रदर। यहाँ पर मैं बचपन में खेलता था। अभी मरने के बाद घर में जाना है तो बहुत नर्वस फील हो रहा है। मेरे पिता को मैंने रोते हुए कभी नहीं देखा। मेरे पिताजी बहुत हिम्मत वाले हैं और अब वो ऐसे रो रहे हैं तो मैं उन्हें कह भी नहीं पा रहा हूं कि रोइए मत पापा। सॉरी ब्रदर, मेरा रोना कंट्रोल नहीं हो रहा है। तुम्हें कैसे संभालूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ ब्रो, कुछ याद आया? मेरे पिताजी सीबीआईटी में प्रोफेसर हैं, मेरी माँ हाउसवाइफ। मेरे घर में मेरी माँ ही डाउन है। मेरी फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी। मैं और मेरे पापा मिलकर दारू पीते थे और मेरी माँ ने देख लिया तो शाम होता जाती थी। कहा था टॉनिक है इसीलिए मैंने पी लिया। तुम मुझसे तो कुछ कहती नहीं। मैं अर्जुन से एमबीए करते वक्त मिली थी एंड वी इंस्टेंटली क्लिक्ड। हमारी लव स्टोरी पूरे कॉलेज में फेमस थी। अर्जुन का गुस्सा तो और भी फेमस था, पर वो मेरी बात सुनता था। माधवी! मेरे डैड को हमारे बारे में पता चल गया, पर वो माने नहीं। अर्जुन के डैड ने भी उन्हें कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, पर मेरे डैड ने उनकी भी बहुत इंसल्ट की। उसके बाद अर्जुन के घर वालों ने भी कहा कि अगर लड़की वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम भी इस शादी के खिलाफ हैं। ओए बटरफ्लाई, तो अब शादी कर लें? सब ठीक हो जाएगा। हमारी शादी के कारण हमारे घर वाले हमसे दूर हो गए। फॉर द फर्स्ट टाइम लाइफ से बहुत डर लग रहा था। माधवी कभी कभी अपने पिता से फोन पर बात करती थी, पर माँ ने मुझे कभी समझा नहीं। इस गुस्से में उससे पूरी तरह दूर हो गया। शादी होते ही माधवी का फर्स्ट बर्थडे था, इसलिए मैंने सरप्राइज प्लान किया था और रिटर्न आते समय मेरी कहानी बस इतनी है। तुम अपने बारे में बताओ, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। मेरी लाइफ भी ना
तुम्हारे मेरी बॉडी के अंदर आने से पहले बहुत हैप्पी और जॉली हुआ करती थी, पर जब से तुम मेरी बॉडी के अंदर आए हो लाइफ पूरी अपसाइड डाउन हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मैं हाउस अरेस्ट हो गया हूँ। सॉरी ब्रदर। ब्रदर, उस दिन माधवी दिया उस फादर के पास गए थे ना, उन्होंने ऐसी ये घटना ग्रीस में हुई थी उसके बारे में बताया था। 1 मिनट। बहुत सालों पहले ग्रीस के एक गांव में ऐसा कहा जाता था कि शैतान की पूजा करने से इंसान अमर हो जाता है। इसीलिए एक आदमी छुप के गांव की जनता की बलि चढ़ाता था। जैसे ही गांव वालों को इसका पता चला, उन्होंने उसे मार दिया। कुछ सालों बाद एक छोटे बच्चे को वो तांत्रिक आईने में नजर आया। उस बच्चे के शरीर से उसे निकालने के लिए और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए उस बच्चे को ही मार दिया गया। मतलब कि मेरे मरने के बाद ही तुम मेरी बॉडी से जाओगे? ऐसा मत बोलो भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस वक्त तो पुराना टाइम था और अभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का टाइम है। मैं कुछ आइडिया सोचता हूँ, तुम भी सोचो ना। तुम्हें तकलीफ दिए बिना ही मैं तुम्हारी बॉडी से निकल जाऊंगा। सुबह दोबारा डिस्कस करेंगे। गुड नाइट ब्रो। ब्रो, मैंने रात भर सोचा, बहुत से वीडियोस भी देखे, बहुत वायलेंट होते ही बॉडी से निकल जाता है। तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं वायलेंट होने की ट्राई करूं, शायद बॉडी से बाहर निकल सकूं। चुप करो ब्रो, वीडियोस देखने के बाद मेरी पैंट गीली हो गई थी। अब बस बहुत हुआ, अब नहीं देखना मुझे। लेट्स फॉलो द रूल्स एंड गो टू द डॉक्टर। ब्रो, अरे क्यों इतना डर रहे हो? मैं ना ही किसी को डराऊंगा और यूज करूंगा। मैं बस खुद ही वायलेंट होने की ट्राई करूंगा। काम कर गया तो अच्छा है, नहीं तो डॉक्टर ने जैसा कहा है वैसा फॉलो करेंगे। तुम्हें मेरी बॉडी से निकल जाने की इतनी जल्दी है तो फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ। लेकिन ट्राई करने से पहले मेरी लाइफ के फैक्ट्स तुम्हें जानने होंगे। विल यू नोट इट डाउन? हाँ। बेसिकली मैं चलने से जल्दी थक जाता हूँ। बारिश में भीगते ही बुखार आ जाता है, पूल में कूदने के बाद भी बुखार आ जाता है, धूप को देखूं भी तो पसीना आने लगता है। तो ये सारी बातें जानने के बाद तुम जितना वायलेंट होना चाहते हो उतना वायलेंट हो जाओ। मेरा फुल सपोर्ट तुम्हें। दैट्स द लीस्ट आई कैन डू। राउंड 1, एक्वामैन। क्या हुआ ब्रो? तुम्हारे फेस के इमोशंस लूज मोशंस की तरह लग रहे हैं। अभी इस बाथ टब में हम दोनों की गर्दन डुबोकर हमारी सांस रुकने के लास्ट सेकंड तक हम गर्दन पकड़ कर रखेंगे ना, तो पूरा होने के लास्ट सेकंड में ही ऐसा करेंगे तो तुम्हारी बॉडी से मैं बाहर चला जाऊंगा। 1 मिनट ब्रो, मेरी माँ से मैं एक बार ना ये क्या कर रहे हो ब्रो? मुझे मेरी बात तो सुनो ब्रो, क्या कर रहे हो? अरे मेरी बॉडी से निकलने के लिए मुझे बाथरूम में डुबो के मारना चाहते। अगर एक बार और डूबा ना तो तुम ही मेरी बॉडी से क्या निकल पाओगे ब्रो। मैं खुद ही अपनी बॉडी छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे माफ कर दो ब्रो। राउंड 2, रम काका रम। ब्रो, लगता है ये नई मशीन है। कवर भी मैंने अभी निकाला। हाँ, शादी के बाद वाइफ को बिल्डअप देने के लिए मैंने खरीदा था, लेकिन जब मैंने उसे पूरी बिल्डिंग दे दी तो बॉडी बिल्डिंग की अब क्या जरूरत है। ये स्पीड अपने आप क्यों बढ़ रही है? अरे तुम बढ़ा रहे हो क्या? ब्रो ब्रो नहीं ब्रो, स्पीड मत बढ़ाओ। मेरी बॉडी में स्टेमिना उतना बचा नहीं है। समझने की कोशिश करो ब्रो। ब्रो ब्रो मत करो ब्रो। ब्रो इतनी फास्ट नहीं ब्रो। ब्रो क्या कर रहे हो ब्रो? ब्रो मैं मर जाऊंगा ब्रो। अरे ब्रो राउंड 3, कंचना 4। ओम नेपाली कपाली कबाली, ओम भीम भद्रकाली, ओम बेटा, तुम्हारे अंदर एक प्रेत आत्मा है। अच्छा, वो बात मुझे पता नहीं है क्या? भूत को डायरेक्टली दिखाऊंगा, आप बस निकाल दो। दिखाऊंगा कह के ये घूम क्यों रहा है? क्या दिखाएगा? ये देखिए, देख लो। पता नहीं अब क्या होगा। ये तांत्रिक 1, तांत्रिक 2, मीट ऋषि, ये बहुत फेमस है।
कुछ ना कुछ करके भूत को किसी तरह भगा दीजिए। बेटा मुझसे नहीं होगा। जिन्हें भूत पकड़ता है वो यहाँ भगाने के लिए आते हैं। इन पत्तों से उन्हें मारता हूँ और कहता हूँ कि भूत भाग गया तो वो मान लेते हैं। अब इन पत्तों से तुम्हें मारूं या पैड में जो है उसे मारूं? किसे मारूं बेटा? ऐसा कहोगे तो कैसे होगा? और मेरे पैसों का क्या? तुम एक काम करो, ये लो, तुमने जो 2000 दिए और मैंने जो आज कमाया, ये सब लेकर तुम चले जाओ। मुझे छोड़ दो बेटा। अरे ग्लास नीचे कर, ग्लास नीचे करना। अब तुम्हें सन ग्लासेस भी पहनने। अरे क्या परेशानी है यार? अनजान बन के तो मुझसे ऐसे बात मत करो। ए, अगर पकड़ा तो 2 दिन के लिए अंदर। अबे सर से आवाज आ रही है यार, जैसे नारियल बजते हैं, ऐसी आवाजें आ रही हैं। हंस क्यों रहा है यार? मुझे टॉर्चर करके तुझे मजा आ रहा है? सॉरी ब्रो। तुम और अर्जुन भूत हो ये समझकर तुम्हारी फोटोज मैंने बेडशीट में बांध कर छुपा दी थी। अच्छा, जब मैंने ऐसा किया था तो तुम्हें कैसा लगा? ये सब कुछ कोई भूत कर रहा है ये सोचकर डर गई थी। फिर मैंने अगर कुछ किया और तुम गुस्सा हो गई तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। माधवी, ఇంత అర్ధరాత్రి ఒక మనిషిని డీప్ స్లీప్ లోంచి లేపి అద్దం ముందు నిల్చోపెట్టి మాట్లాడటం క్రైమ్ తెలుసా? ఒక మంచి లాయర్ దొరికితే ఐ కెన్ సూ యూ. నేను చెప్పేది కాస్త బ్రో. उस दिन मेरे एक्सीडेंट वाले रोड पर है, रोड ब्लॉक है ऐसा तुमसे किसी ने कहा था? हम कल बात करें ब्रो, अभी बहुत नींद आ रही है मुझे। पहले बताओ ब्रो। ब्रदर, वहाँ कोई डायवर्जन नहीं था, कार एक्सीडेंट हुआ इसीलिए हम वहाँ पे रुक गए और वो रास्ता ना सीधे मेरे घर को ही आ रहा था। तुम इतने परेशान क्यों? फ्लैशबैक में कुछ याद आ गया क्या? तुम्हें स्टोरी बतानी है क्या? ब्रदर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तुम्हारी सारी स्टोरी मुझे कल सुबह बता देना। अभी बहुत नींद आ रही है, अभी सोने चले जाते हैं, कल बात करेंगे। सॉरी ब्रो, जब तक मैं तुम्हारे अंदर हूँ तुम्हें सोने नहीं दूंगा। थैंक यू ब्रो। ए, क्या बकवास है? क्या मतलब कि सोने नहीं दूंगा? मुझे सो रहा है, मैं जा रहा हूँ। ए, फोर्स मत कर मुझे। फोर्स क्यों कर रहा है? क्या कर रहा है तू? छोड़ मुझे। अर्जुन, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलकर सोते हैं। हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हमें मारा गया है। ये एक्सीडेंट नहीं था, पूरा मर्डर प्लान था। अर्जुन, शांत हो जाओ। नहीं छोड़ूंगा, उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब तक हम जिंदा थे तब तक हमने अपनी जिंदगी अच्छे से जी अर्जुन, अब मर गए हैं अर्जुन। प्लीज मेरी बात सुनो, तुम्हारे कारण ऋषि को कुछ हो गया तो अर्जुन, अब अगर तुमने किसी के साथ भी झगड़ा किया ना तो तुम्हारी वजह से ऋषि जल जाएगा। ऋषि को छोड़ दो अर्जुन, प्लीज। क्यों छोड़ दो? हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई माधवी। तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो अर्जुन? जब हम दोनों जिंदा थे तब तुमने मेरी बात नहीं मानी, कम से कम अब तो मेरी बात सुनो प्लीज। यू प्रॉमिस हमारी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
हमारे साथ जो भी हुआ वो पुलिस देख लेगी अर्जुन। प्लीज, मरने के बाद ये गुस्सा, द्वेष, इससे क्या हासिल होगा अर्जुन? जितनी जल्दी हो सके ऋषि और दिया को छोड़कर चले जाएंगे। प्लीज मेरी बात सुनो अर्जुन। मधु, जाओ, जो करना है करो। कहते हैं कि मरने के बाद इंसान शांति से रहता है, पर तुम्हारे कारण मरने के बाद भी मैं शांति से नहीं रह सकती। मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें कोई भी बात पता नहीं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अब तुम्हें सब बातें याद आ रही हैं। आई मीन थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू यू। इसलिए ऋषि का ब्रेन कंफ्यूजन में है। तो फिर आप क्या किया जाए डॉक्टर? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स। ऐसे केसेस में ब्लड वॉमिटिंग होना बहुत नॉर्मल बात है, बट विल सॉर्ट इट आउट, डोंट वरी। डॉक्टर, नोज ब्लीडिंग होना क्या नॉर्मल बात है, या कि पेशेंट को डर ना लगे इसीलिए आपने वो बात कही थी? असल में ब्लीडिंग आखिर क्यों हुई थी डॉक्टर? जस्ट 2 मिनट्स। हियर, इसे नीचे फेंकते रहो। व्हाट? कम ऑन, जस्ट ट्राई इट। ओके। डोंट स्टॉप दैट एक्शन। हियर, टेक। अब वो करते हुए इस बॉल को ऊपर फेंको और फिर पकड़ो। आर यू सीरियस? ऑलराइट। कम ऑन, यस। नो नो, देखा क्या? आपके 2 हाथों से 2 डिफरेंट एक्शंस करने की वजह से आपका ब्रेन कंफ्यूज हो गया है। सर्कस में जिम्नास्टिक्स, जगलिंग, एक्रोबैट ये सब करने वाले कई सालों तक प्रैक्टिस करके बॉडी को, माइंड को अपने कंट्रोल में लेकर आते हैं। ऐसी कंडीशन में ब्रेन को 2 लोगों की यादें, इमोशंस, ऋषि को जो डर था, अर्जुन को जो गुस्सा है, जो दुख है, ये सब जो 2-2 इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उस पर हावी होंगे, तो वो ये ब्रेन कैसे सह पाएगा? फर्स्ट टाइम ऋषि की जान को खतरा है ये सोच के मैं भी फिक्र में आ गया था, पर ये बात मैंने उन्हें बताई नहीं। इसीलिए वेयर डू आई बिगिन विद? एक्चुअली ऋषि का ब्रेन कोलैप्स हो गया है, नाक से खून बह रहा है। ऐसा अगर 2-3 दिन चलता रहा तो ऋषि की लाइफ को खतरा है। रिलैक्स प्लीज, डोंट वरी, विल फाइंड ए सॉल्यूशन। कितना टाइम लगेगा? आप कैसे मर गए सर? एक्सीडेंट था क्या? एक्सीडेंट था तो कार के दोनों मिरर्स एक ही साथ कैसे टूट जाएंगे? और टूटे हुए बियर के बॉटल्स स्पॉट पे कैसे मिलेंगे? आप दारू पी के गाड़ी चला रहे थे क्या, या फिर आपका किसी ने मर्डर किया है सर? सर, मुझे एक छोटा सा डाउट है। ब्रदर, सब देखकर हम ही बताएंगे तो सर क्या उखाड़ेंगे? भाई, क्या उखाड़ना है क्या नहीं उखाड़ना है मुझे अच्छे से पता है। भूत हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो लॉकअप में ले जाकर मैं तुम्हारी माफी माफी माफी। भूत हो, भूल गया था, मैं भूल गया था। क्या भाई, ये कॉमेडी पीस की तरह बातों से ही डर कर कांप रहा है बेचारा। ये अगर केस देखेगा तो समझो सॉल्व हो गया। क्यों भाई, तुम सच में भूत ही हो ना? भूत का मतलब जिस आदमी ने उसके साथ बुरा किया होगा, मरने के बाद भटक कर उससे बदला लेता है, उसका कलेजा निकाल कर उसके खून से नहाता है। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, तुम्हें एनकरेज कर रहा हूँ, और तुम मुझे ही डरा रहे हो। देखो ऋषि, इसका तेरी बॉडी में से बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ तू जा यहाँ से, जा। हाँ, ऐसे क्यों घूर रहा है? गुंडा है, डराएगा? जो बोला है दोबारा बोलूं क्या? दया करके यहाँ से चला जा भाई, अपनी गलती मानता हूँ। चल ऋषि, तुझे पहले ही कहा था ना, पुलिस से काम नहीं होने वाला। करके पुलिस की नौकरी फंस गया, भूत पिशाच के चक्कर में मर गया।
ए भाई मूर्ति, वो अर्जुन केस की डिटेल मुझे अर्जेंटली चाहिए भाई। उस केस से संबंधित जो भी फाइल है वो सब आधे घंटे के अंदर टेबल पे चाहिए। कार के ब्रेक की कंडीशन कैसी है ठीक से पता करो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार है सर। वो जब से ऋषि की बॉडी में गया है वो कहाँ कहाँ गया था, पूरी रिपोर्ट मुझे दो। मुझे ऐसा शक हो रहा है कि कोई तो है जिसने उसकी हत्या की है। कोई भी एविडेंस मिस नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनो अर्जुन, इन्वेस्टिगेशन में अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? आपको कितनी बार बताऊं सर, इस इन्वेस्टिगेशन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन अर्जुन। सर मैं जो कह रहा हूँ वो एक बार सॉरी। आगे एक्सीडेंट हो गया इसलिए रास्ता बंद कर दिया है। आप बाजू वाले रास्ते से निकल जाओ। मैं बाद में बात करता हूँ। दिस इज रियली स्ट्रेंज डॉक्टर। मैं फर्स्ट टाइम अपने करियर में एक सर्जरी के लिए इतना नर्वस फील कर रहा हूँ। दिस इज प्रोबब्ली बिकॉज आई एम लुकिंग इनटू दिस केस पर्सनली। सो डॉक्टर, आप जो सर्जरी मुझे करने के लिए कह रहे हैं वो सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। एक इंसान के ब्रेन में दोनों की मेमोरीज एक ही समय एक्टिव होना इट्स हाईली इम्पॉसिबल। डॉक्टर, आप एक सुपर नेचुरल विषय को साइंस के जरिए ट्रीट कर रहे हैं। उतना ही नहीं, ऋषि के ब्रेन सेल्स, नर्व्स एंड टिश्यूज कम्प्लीटली डैमेज हो गए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो जिंदा कैसे है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू डॉक्टर, इस सर्जरी के सक्सेस होने के चांसेस 10% पे नहीं है। इतना ही नहीं, ऋषि की जान को भी खतरा हो सकता है। देन इट्स अप टू यू। यू नो व्हाट डॉक्टर ईश्वर, अगर हम सर्जरी नहीं करेंगे तो वो मैक्सिमम 10 to 15 डेज ही सर्वाइव करेगा। सो वी माइट एज वेल टेक अ चांस एंड बिलीव दैट मिरेकल्स डू हैपन। देन लेट्स डू इट डॉक्टर, लेट्स गिव इट अ शॉट। डॉक्टर ईश्वर बहुत ही एफिशिएंट डॉक्टर है। वो ऋषि के ब्रेन की एक छोटी सी सर्जरी करेंगे और उस वजह से तुम उसकी मेमोरी से आउट हो जाओगे। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सर्जरी कीजिए। ऋषि की फैमिली बहुत टेंशन में है, कम से कम वो तो पीसफुली रहेंगे। इससे मेरा चैप्टर ओवर है ना डॉक्टर। ओए, हाँ कितने दिन हो गए तुमने मुझे बटरफ्लाई कहकर नहीं पुकारा? हाँ? कितने दिन हो गए तुमने मुझे बटरफ्लाई कहकर नहीं पुकारा? माधवी, थोड़ा पेट में अजीब सा हो रहा है। 10 मिनट में आ जाऊंगा। अब कहाँ जाओगे? बाथरूम में अभी आ जाऊंगा। 10 मिनट्स प्लीज प्लीज प्लीज। सॉरी सॉरी। जल्दी आना। ब्रदर, पता नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत, पर एक बार भरोसा करो, मेरे कारण तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हे, कौन है रे तुम?
सॉरी कितनी भूख लगी है मुझे, इतना टाइम लगा सॉरी, दिया। थोड़ा डिस्टरबेंस। आप ठीक हो ना? अब सब कुछ ठीक है। ओए बटरफ्लाई, यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। आई लव यू। आइए कृष्णा जी, आइए कृष्णा जी। दोबारा ये दिन आएगा नहीं, पकड़े नहीं जाएंगे ऐसा ही सोचा था। चौंक गए ना कमीने। वो बात नहीं है सर, व्हाट आई एम सेइंग इज आज ऑपरेशन है, आज ही पोस्टपोन करेंगे तो कैसे? बाद में करो सर। अर्जुन के साथ बात करने के लिए मुझे 1 घंटे चाहिए। ओके। इंक्वायरी के लिए जब आया था तू क्या उखाड़ लेगा ऐसा बोल के पुलिस वाले का ईगो हर्ट किया। ऋषि के शरीर से जाने से पहले मैंने क्या उखाड़ा है तुम्हें पता चलना चाहिए, इसीलिए तुम्हारा ऑपरेशन पोस्टपोन कराया। अब तुम कैसे मरे मैं बताता हूँ, सुनो। क्यों भाई, उस दिन क्या हुआ था बताओ। सर, एक्सीडेंट वाले दिन मैं उसी रास्ते से जा रहा था, मैं सही चला रहा था, पर वही केयरलेसली ड्राइव करके मेरे सामने आ गया। मेरी कोई गलती नहीं है सर। इसकी कोई गलती नहीं है, ये मुझे साफ समझ में आ रहा है। बाबू अब तुम जा सकते हो। थैंक यू। सुभाष, बाकी लोगों को बुलाओ। अर्जुन, अब आगे की कहानी सुनो। बताओ भाई, इनको क्या हुआ था? इसने बस्ती में हमें एक बार मारा था सर। इसके कारण बस्ती में हमारी पूरी इज्जत चली गई। हमने सोच लिया था कि हम इससे बदला जरूर लेंगे। I love you, अर्जुन। अरे नहीं भाई, मेरी बात सुन यार, चल जाते हैं। चुप है। एक्सीडेंट हुआ है ऐसा कह के हमने रूट बदलवा दिया और उसे मारने का प्लान किया। और जब उस रूट पर हम उसे फॉलो कर रहे थे, अरे ये तो बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अरे अपना काम आसान हो गया ना, इसको यहीं पे टपका देते हैं। एक मिनट रुक, पहले देखते हैं। कोई बाहर मत निकलना। मर गया क्या? अच्छा हुआ, स्पॉट में ही मर गया लगता है। हमें लगा कि वो मर गया, पर अगले दिन हमें वो सिग्नल पे दिखाई दिया। ए भाई, वहाँ पे देख। क्या हुआ यार? गाड़ी चला निकल यहाँ से। वो कहीं भूत बन के हम लोगों को जान से न मार दे, इसीलिए उस जगह से हम लोग भाग गए थे सर। मैं सच कह रहा हूँ सर। कल इसने मुंह पे रुमाल बांधकर हमें मारा सर। हम डर से शहर छोड़कर भागना चाहते थे सर, पर आपने हमें पकड़ लिया सर। हमने मारने का सोचा जरूर था, लेकिन हमने उसे मारा नहीं सर। अभी क्या भी इन्हें अंदर डालो सर। चलो बाबू सर, थर्ड टीम को बुलाओ। ओके सर। 10 दिन पहले ही मेरे दादाजी की डेथ हुई थी सर। उस रात को हम शमशान में बैठकर दारू पी रहे थे। हाँ? अरे एक्सीडेंट! चलो देख। अरे मैडम, मैडम ठीक है सर। दरवाजा नहीं खुल रहा है। सर दरवाजा खोलिए। सर सुनाई दे रहा। सर दरवाजा खोलिए। आराम से संभाल कर, आराम से। अरे एम्बुलेंस! पकड़ चल। अरे एम्बुलेंस को हमने फोन किया था, फिर हम छुप क्यों रहे हैं? अरे पागल है क्या? उसे बचाने के लिए हमने कांच तोड़ दिया था। अब पुलिस आएगी तो हम लोग को ही पकड़ लेगी। उसके बाद हम कुछ भी बोलेंगे वो मानेंगे नहीं, कहेंगे कि दारू पी के पैसों के लिए उन्हें मार दिया, फंसा देंगे हमें। चुपचाप बैठे रहे। इन्होंने अपने नंबर से एम्बुलेंस के ड्राइवर को फोन किया, वो हमने ट्रेस करके पकड़ लिया, लेकिन इस केस से इनका कोई संबंध नहीं है। ठीक है भाई, थैंक यू। अब तुम लोग जा सकते हो। मिस्टर अर्जुन, 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 किसी भी केस को अच्छे से हैंडल करना जरूरी है, वरना डर होता है
कि हम रॉन्ग ट्रैक पे चले जाएंगे। तुम्हारा केस बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसीलिए पुलिस वाले पागल और गधे होते हैं, कभी मत सोचना। थैंक्स सर। सर, मरने के बाद भी दुनिया देख रहा हूं तो वो सिर्फ ऋषि के कारण ही है सर। मेरा इकलौता फ्रेंड बस वही है। मेरे कारण उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसलिए माधवी ने मुझसे कसम ली है। उस दिन पुलिस स्टेशन में भी मैंने आपको चिढ़ाया, आपको डराया, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं सर। केस की इन्वेस्टिगेशन के कारण ऋषि को पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने ना पड़े, इसी डर से मैंने किया था सर। बुरा लगा होगा तो सॉरी सर। मेरी मौत कैसे हुई यह आप ही ने पता लगाया सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिनों से हमें किसी ने मार दिया था, ये सोचा था। उन्हें जान से मार देने का मन कर रहा था, पर ऋषि को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसलिए रुक गया। उन्होंने जो गलती की है उन्हें उसकी सजा मिल गई। मेरे कारण तुम्हारी भी तो मौत हो गई, तो मेरी सजा क्या है? मेरे पिता हमेशा कहते थे संभल के। मुझे अभी समझ में आ रहा है बटरफ्लाई, हमें अगर कुछ हो गया तो हमें प्यार करने वालों को ज्यादा तकलीफ होती है। मेरी सिर्फ एक गलती के कारण हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई ना। अर्जुन, उस एक्सीडेंट का कारण मैं भी तो हूं ना। उस एक्सीडेंट में अगर तुम्हें अकेले कुछ हो जाता तो ये सोचा है कि फिर मैं अकेली कैसे जिंदा रहती? You are my world। मरने के बाद भी तुम्हारे साथ हूं, यही मेरे लिए काफी है। मरने के बाद भी दोनों साथ हैं, तो वो क्यों है अभी समझ में आ रहा है माधवी। बेटा कौन हो तुम? क्या सोच रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम अंदर चले आ रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? कौन है ये? मैं इससे कब से पूछ रहा हूँ, कौन हो? बता ही नहीं रहा। आप यहाँ आइए। एक बार सामने आईने में देखिए। हाँ? बेटा, तू ऐसा कैसे दिख रहा है बेटा? हाँ अर्जुन, बेटा उसे मैं दिखाई दे रही हूँ ना? दिखाई दे रहे हो। मेरी आंखों से ही अर्जुन आप लोगों को देख रहा है। अर्जुन अब बस कुछ घंटों के लिए मेरी बॉडी में रहेगा, लेकिन जाने से पहले उसकी एक आखिरी इच्छा थी आप दोनों को देखने की। इस आईने में देख के आप उससे बात कर सकती हैं माँ जी। हाँ। माँ, सुनाई दे रहा है माँ? सुनाई दे रहा है बेटा। आपको रोता हुआ नहीं देख पा रहा हूँ, एक बार मुझे गले लगा लो माँ। पिताजी, माँ
मुझे भूख लग रही है माँ। अरे अच्छा सुनिए, आप दुकान जाकर, अच्छा नहीं आप बेटे के साथ ही रहिए। घर में क्या है? ये क्या, मेरे तो हाथ पैर भी नहीं चल रहे। हाँ इडली का आटा है। अरे नहीं वो तो खत्म हो गया। क्या क्या बना कर दूं उसे? इसे क्यों निकाला मैंने? मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। अरे ये सब क्या हो गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों रो रही हो माँ? आप दोनों का बेटा बनकर पैदा होना ही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है माँ। आपने कभी मुझे दुखी नहीं होने दिया, चाहे जिंदगी में कैसी भी सिचुएशन है। आपको हमेशा खुश रहना होगा। मैं जहां भी रहूंगा किसी न किसी रूप में आपको हमेशा देखता ही रहूंगा। आइए पापा, यहाँ आइए ना पापा। आई एम सॉरी पापा। अरे आई एम सॉरी ना। आप लोग हमेशा खुश रहना। इससे पहले मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। सॉरी। बेटा अब मैं चलता हूँ माँ, चलता हूँ पापा। रो मत, चुप हो जाओ। थैंक्स अर्जुन। अपने मॉम डैड को देखकर मैं कितनी खुश हूँ बता नहीं सकती। मेरे लिए ये मोमेंट ही काफी है। आई हैव नो रिग्रेट्स। किसी को प्यार करने से जिंदगी भर साथ रहते हैं ऐसा कहते हैं, पर तुम मरने के बाद भी मेरे साथ ही हो। अभी भी हम यहां से चले जाने के दुख से ज्यादा कल तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मेरा क्या होगा, इस बात का डर है माधवी। Butterfly, you're the best thing that happened to me. Okay, no more all this crying. मैं तुम्हारी स्माइल देखना चाहता हूं। I love you to the moon.